मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत करती हूं मैं शशि द्विवेदी आपके अपने चैनल जिसका नाम है शशि की पाठशाला। और आज हम लोग नवोदय विद्यालय की जो तैयारी कर रहे हैं उसी संदर्भ में 2023 के अनुच्छेद को सॉल्व करेंगे। कल हम लोगों ने जो किया था वो 2022 के अनुच्छेद थे, तो जबकि उसमें हमने 2023 बोल दिया था, लेकिन 2023 के अनुच्छेद आज हम लोग कर रहे हैं। तो पहला अनुच्छेद है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जलता हुआ पर्वत है जिसमें पृथ्वी में गहराई तक जाने वाला एक बड़ा छिद्र होता है। इसके खुले हुए मुंह को ज्वालामुखी का मुख विवर कहते हैं। कभी कभी कोई ज्वालामुखी शताब्दियों तक शांत रहकर अचानक सक्रिय हो जाता है, इसे ज्वालामुखी का विस्फोट कहा जाता है। ज्वालामुखी का विस्फोट कहा जाता है राख, धूल, गैस तथा भाप के बड़े बादल बड़ी आवाज़ सहित ज्वालामुखी के मुख विवर से उठते हैं। कुछ समय के बाद गर्म पिघली हुई चट्टान जिसे लावा कहा जाता है पहाड़ से नीचे बहने लगती है। यह अनेक दिनों या सप्ताहों तक जारी रह सकता है। फिर ज्वालामुखी दोबारा सो जाता है या अनेक वर्षों तक सुप्तावस्था में रहता है। बहुत से ज्वालामुखी समुद्र के निकट पाए जाते हैं जो द्वीपों का निर्माण करते हैं। हमारे इंडिया में भी एक ज्वालामुखी द्वीप है जिसको बैरन द्वीप कहते हैं, जो कि अंडमान निकोबार पर में है। तो इसकी प्रश्नों को हम लोग करते हैं। पहला प्रश्न है ज्वालामुखी के बारे में क्या सही है। यह बड़ी जंगली आग सा होता है, यह राख, धूल और लावा फेंकता है। सही बात है, लेकिन पूछा गया है कि क्या नहीं है। हमें ध्यान देना होता है कि क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, हाँ कि ना। तो इसमें पूछा है क्या नहीं है। क्या यह बड़ी जंगली आग सा होता है, यह राख, धूल और लावा फेंकता है। ये तो बात सही है। अधिकांशतः समुद्र के निकट पाया जाता है। इसमें पृथ्वी से नीचे तक बड़ा गहरा छिद्र होता है जिसको मुख विवर कहते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा पहला, यह बड़ी जंगली आग सा होता है। यह बड़ी जंगली आग सा नहीं होता है। अगले प्रश्न को, जब किसी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसे क्या कहा जाता है। ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसको क्या कहते हैं, सुप्त, सोया हुआ, सक्रिय, मौन। चलिए स्टैंजा में एक बार देखते हैं। ये वैसे इसको सक्रिय कहते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं कि कैसे हमें इसको करना होता है। ज्वालामुखी जलती हुई आग उसमें दिया था, जबकि ये क्या है, जलता हुआ पर्वत है। इसमें पृथ्वी से गहराई तक एक बड़ा क्षेत्र होता है जिसे ज्वालामुखी का मुख विवर कहते हैं। शांत रहता है और अचानक सक्रिय हो जाता है, इसे ज्वालामुखी का विस्फोट कहा जाता है। ठीक, प्रश्न क्या था, जब किसी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसे सोया हुआ, सुप्त, सक्रिय, मौन नहीं सक्रिय कहा जाता है। पहाड़ से नीचे बहने वाली लावा जब पिघली हुई अवस्था में है तो वो कैसा होगा, ठोस होगा, वाष्प होगा, द्रव होगा कि गैसीय। तो वह द्रव अवस्था है। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। शांत का विलोम क्या होता है। वैसे हमें शांत का विलोम इसमें देखना है, इस पैराग्राफ में देखना है कि शांत का विलोम क्या होगा। तो शांत का विलोम क्या होगा, अशांत तो होगा नहीं, निश्चल, स्थिर, सुंदर, सक्रिय। शांत, ज्वालामुखी सक्रिय है, इसका विलोम होगा, शांत का विलोम होगा सक्रिय। अगला, पहाड़ से ये हमने कर लिया। अनुच्छेद में प्रयुक्त सहित का अर्थ क्या है। सहित का अर्थ क्या होना चाहिए, के साथ, पीछे से तो होगा नहीं, घटित नहीं, निरंतर। के साथ मतलब सहित का अर्थ होगा के साथ, उसके साथ क्या क्या निकलता है। ठीक है, तो इसका होगा आंसर के साथ। देखिए किसी बच्चे ने किया है इसको। चलिए नेक्स्ट, अगले अनुच्छेद की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 2, एक ही तरह का काम करते करते हम कभी कभी ऊब जाते हैं, इससे हमारी कार्य क्षमता कम हो जाती है। इसलिए हमें मनोरंजन द्वारा स्वयं को तरोताज़ा करना चाहिए। इससे हम अपना काम उसी क्षमता और उत्साह से पुनः आरंभ कर सकते हैं। तनाव या चिंता हमारे स्वास्थ्य के शत्रु हैं। हंसना अवांछित तनाव या चिंता को दूर करने की सबसे अच्छी दवा है। हम अपने तनाव को कम करने के लिए पार्कों, संग्रहालयों, अभयारण्यों आदि में भी जा सकते हैं। शारीरिक व्यायाम करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि खेल खेलना। तो बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है, इससे हमें सीखने को मिल रहा है। पहला प्रश्न है, हम डैश डैश तरह का काम करते करते उब जाते हैं। किस तरह का काम करते करते उब जाते हैं। पहला है भिन्न भिन्न, समान, पृथक, अलग। नहीं, हम अलग अलग तरह का काम करते करते नहीं उब सकते हैं। हम एक ही तरह का, इस बच्चे ने देखिए अलग किया है, अलग नहीं होगा, क्या होगा, एक ही तरह का काम करते करते हम उब जाते हैं। अगला प्रश्न है,
हम एक ही तरह का काम करते करते ऊब जाते हैं, मतलब समान कार्य करते करते ऊब जाते हैं। तो हमें कैसा करना चाहिए? इसका ऑप्शन सी है। कुछ मनोरंजन करने के बाद हम अपना काम समाप्त कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं या पुनः आरंभ। कुछ मनोरंजन करने के बाद हम उसको फिर से एकदम तरोताज़ा होकर शुरू कर सकते हैं और हम कभी ऊबेंगे नहीं। इसलिए हमें मनोरंजन करते रहना चाहिए, व्यायाम इत्यादि करते रहना चाहिए। अगला है, हम हंसने से हमें दूर करने में मदद मिलती है। क्या दूर करने में? हंसने से हमें क्या होता है? इस अनुच्छेद के अनुसार बताना है। केवल अनुवांशिक बीमारियाँ, अवांछित तनाव, केवल अप्रत्याशित समस्याएं, विषाणुजनित बीमारियाँ। इसमें किस बात का जिक्र आया था? अवांछित तनाव की बात आई थी कि अगर जिस तनाव को हम नहीं चाहते हैं, मतलब बिना मतलब का ही तनाव हो जाता है, वो हंसने से दूर हो जाता है, मदद मिलती है। तो इसका ऑप्शन होगा बी। अगला, पुनः आरंभ का अर्थ होता है पुनः मतलब दोबारा, आरंभ मतलब शुरू करना, वापस लेना, समाप्त करना, फिर से शुरू करना, रोक देना तो बिल्कुल नहीं होगा। पुनः आरंभ की बात है तो शुरू करना होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा? बी, फिर से शुरू करना। अगला, क्षमता भावपूर्णता का, क्षमता का विपरीत क्या होगा? विपरीत अर्थ क्या होगा? क्षमता का होगा धारदार, प्रभावकारिता, भावपूर्णता। क्षमता का क्या होता है? क्षमता का होती है कैपेसिटी, अपनी क्षमता। अक्षमता, तो इसमें देखिए अगला ऑप्शन ए बी सी वाला ऑप्शन है अक्षमता, तो और विपरीत होगा क्षमता का अक्षमता। ऑप्शन सी सही होगा। ये इसमें दिखाई दे रहा है सी। अगला अनुच्छेद 3 क्या है? किसी व्यक्ति का आकलन हम केवल उसकी बाहरी दिखावट से नहीं कर सकते। बाहरी रूप रंग प्रायः धोखा देते हैं। एक बार देख लेने पर किसी व्यक्ति के सद्गुण या विशेषताएं जानना कठिन होता है। कभी कभी हम किसी व्यक्ति की ओर उसके बाहरी रूप रंग से आकर्षित हो जाते हैं, किंतु बाद में हम अनुभव करते हैं कि हमने उसे गलत समझा। बाहर से अनेक चीज़ें आकर्षक लगती हैं, परंतु प्रायः चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी दिखाई देती हैं। हमें किसी व्यक्ति या चीज़ के वास्तविक स्वभाव को जानना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है? बाहरी रूप रंग प्रायः क्या देते हैं? धोखा देते हैं, सबल देते हैं, सत्य होते हैं, स्पष्ट होते हैं। देखिए, बाहरी दिखावट हम केवल उसकी बाहरी दिखावट से नहीं कर सकते। बाहरी रूप रंग प्रायः क्या होते हैं? धोखा देते हैं। साफ साफ इसमें लिखा है धोखा देते हैं। बाहरी रूप रंग धोखा देते हैं। अगला, एक ही नज़र में क्या जानना कठिन है? एक ही नज़र में क्या? किसी का नाम एक ही बार में पता कर सकते हैं, किसी के सद्गुण, किसी का पता एड्रेस जान सकते हैं, किसी की आकांक्षा अगर वो बताए तो जान सकते हैं। लेकिन इस पैराग्राफ में पूछा गया है जो, वो है किसी के सद्गुण, वो कितना अच्छा है, एक ही नज़र में जानना बहुत ही कठिन है। तो एक ही नज़र में हम किसी के अच्छे गुणों के बारे में नहीं जान पाते, और सही बात है, एक ही बार में हम किसी की अच्छाई को नहीं जान पाते कि वो कितना अच्छा है या कैसा है। अधिकतर हम किसी व्यक्ति के से आकृष्ट हो जाते हैं। किससे आकृष्ट होते हैं? भीतरी दर्शन से नहीं, बाहरी रूप रंग, आकर्षक व्यक्तित्व, मानसिक शक्ति। हम जब किसी को देखते हैं तो सबसे पहले उसके बाहरी रूप रंग को देखते हैं और उसी से हम क्या हो जाते हैं? आकर्षित हो जाते हैं। प्रायः सब लोग उसके रूप रंग से आकर्षित होते हैं, किसी के भी। अगला, आकर्षक का पर्यायवाची नहीं है। आकर्षक का पर्यायवाची क्या नहीं है? आकर्षक का मतलब सुंदर पर्यायवाची हो सकता है, दर्शनीय भी हो सकता है, असुंदर, प्रिय भी हो सकता है, लेकिन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आकर्षक का पर्यायवाची नहीं है, तो असुंदर नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? असुंदर नहीं है। दर्शनीय हो सकता है, सुंदर हो सकता है, प्रिय हो सकता है, आकर्षक, लेकिन असुंदर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगला सवाल है, वास्तविक शब्द क्या है? क्रिया विशेषण, विशेषण, क्रिया, संज्ञा। क्या ये संज्ञा है? नहीं। क्या ये क्रिया है?
नहीं। विशेषण है? नहीं, ये है क्रिया विशेषण। जैसे ऐसे है क्रिया विशेषण, वैसे ही वास्तविक क्रिया विशेषण है। अगला, चलिए हम लोग पढ़ते हैं अगले अनुच्छेद को। अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 है, लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। उन्हें भारत के श्रेष्ठ राजनेताओं में गिना जाता है, लेकिन उनके आरंभिक जीवन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के लिए अपने जीवन में अनेक बाधाओं के विरुद्ध संघर्ष किया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कोई नौकरी नहीं की। वे स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ना चाहते थे। शीघ्र ही वे एक जननेता बन गए। ये पैराग्राफ है। शीघ्र ही वे एक जननेता बन गए। वे वर्ष 1964 में भारत के प्रधानमंत्री बने। वे बहुत मेहनती व्यक्ति थे और प्रतिदिन कम से कम 18 घंटे काम करते थे। चलिए इससे संबंधित प्रश्नों को हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे? पहले तो जवाहरलाल नेहरू थे। ये किस नंबर के प्रधानमंत्री थे? ये द्वितीय प्रधानमंत्री थे। ये देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये द्वितीय प्रधानमंत्री थे। हमको पूर्व ज्ञान और किसी भी ज्ञान का प्रयोग नहीं करना है। जो पैराग्राफ में दिया जाता है उसको और कॉमन सेंस का प्रयोग करना होता है जब हम पैराग्राफ को करते हैं। अगला, उन्होंने अपने जीवन में अनेक बाधाओं के लिए संघर्ष किया। बाधा के लिए कोई संघर्ष करता है? बाधाओं में संघर्ष किया। एकदम साफ साफ लिखा है कि बाधाओं के विरुद्ध संघर्ष किया, उनसे बाधाओं से लड़ते रहे। वह कैसे नेता बन गए? एक व्यक्ति के, कुछ व्यक्तियों के, लास्ट में है वे जल्दी ही जन नेता बन गए। तो इसका राइट आंसर क्या है? वे एक जन नेता बन गए। बन गए क्रिया का काल क्या है? क्या बन गए वर्तमान काल? वर्तमान में बन जाना, बन जाते हैं, ऐसा होता है जो वर्तमान में होता है। वर्तमान का मतलब प्रेजेंट में जो हो रहा होता है वर्तमान समय में, तो उसका बन जाता है या बने हैं, ऐसा होता कि जैसे श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, बन गए हैं, तो वो वर्तमान काल में होता। और अगर कहा जाए कि श्री नरेंद्र मोदी 2024 या 25 ऐसा करके प्रधानमंत्री बनेंगे, अगर गे आएगा, बनेंगे लास्ट में, गेस किया जाता है कि वो भविष्य में होने वाला होता है, तो वो होता है भविष्यकाल। अनिश्चित, कौन 2024 में न जाने कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तो ये अनिश्चितता है, पता नहीं है। तो लेकिन इसमें बताया गया है बन गए, कौन बन गए? भूतकाल में। भूतकाल मतलब जो बीत गया वो भूतकाल, जो आने वाला भविष्यकाल, जो वर्तमान में चल रहा है उसको वर्तमान काल कहते हैं। अगला सवाल, पूरा करना का पर्यायवाची है? आरंभ करना तो शुरू करना होता है, संपन्न करना, जारी रखना, कंटिन्यू, खुलना। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका संपन्न करना। पूरा करना का मतलब होता है पर्यायवाची, मतलब वैसा अर्थ संपन्न करना। तो ये 2023 में जितने भी अनुच्छेद आए थे, लगभग 4 अनुच्छेद आपने देखे, और चारों के चार 2023 की नवोदय विद्यालय की परीक्षा में आए थे, वो आज हम लोगों ने कर लिए। कल हम लोग दूसरे वीडियो को करेंगे जिसमें रीजनिंग हो सकता है या फिर मैथ। तो फिर आप लोग पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन रोज़ पढ़िए। थैंक यू एंड जय हिंद।